नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 बड़ी सूचनाएं हैं। एक तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की है, बहुत बड़ी अपडेट। दूसरी सूचना लेखपाल भर्ती की है और तीसरी सूचना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से पता चलता है आप लोगों का कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है और कौन सा पॉइंट वीक है। और यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आज एक ऑफर है, इसकी लास्ट डेट आज ही 20 मार्च और 21 तारीख से इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। इन लोगों का जो ईयरली पास हुआ करता है 1 साल वाला, जिसमें लगभग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपीएससी की, टेट सीटेट वगैरह किसी भर्ती की, सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 70,000 है और भर्तियों की संख्या लगभग 700 है। इनका जो ईयरली पास हुआ करता था 699 वाला, इसकी कीमत मात्र 307 रुपए कर दी गई है। अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को इसमें 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पहले बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। जैसा कि मैंने कहा था हूबहू पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही बात सही निकली है। मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार शिक्षक भर्ती रद्द तो जरूर होगी, बस थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि चुनाव का समय भी है, विद्यार्थी भी आक्रोशित हैं। विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दिया था कि अगर भर्ती रद्द नहीं करते तो 21 तारीख को सब धरना प्रदर्शन करेंगे। इस चक्कर में ना रहे कि चुनाव आयोग है, आचार संहिता लगी है, कोई कुछ निकलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। विद्यार्थियों का करना, हंगामा करना कतई मकसद नहीं था। विद्यार्थियों का मकसद केवल इतना था कि बीपीएससी से जाकर के कहेंगे कि आप हमारी भर्ती को रद्द कर दीजिए, साक्ष्य देंगे जो पुलिस विभाग ने जो इकट्ठे किए हैं। और ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक ना किया हो जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल को आप लोगों को सारी भर्तियों के सारे अपडेट्स ऑथेंटिक रूप से सबसे पहले मिलते रहेंगे और सारे विद्यार्थी जुड़े भी रहेंगे, तो इससे विद्यार्थियों की यूनिटी भी बनी रहेगी। और लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण TRE 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे और इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या, ये लिखा हुआ है, दिनांक 16 मार्च दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा लोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई है, जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया गया है। यही से बात। और नीचे कुल मिलाकर के ये लिखा हुआ है, इन्होंने सफाई दी है कि मतलब लीकिंग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। TRE 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। खत्म। और विद्यार्थी जीत गए। ये होता है एकजुटता और ये होता है सत्य की जीत। हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार मान जाता है, इस बार नहीं मान रहा था जल्दी चुनावों की वजह से। पिछली बार सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था लेकिन वो मानना पड़ा था। लेकिन इसी बीच आवाज तेज हो गई है कि आखिरकार अब क्यों ज्यादा पेपर लीक होने लगे। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। यूपी ट्रिपल एससी की विद्यार्थियों की सांसें अटकी हुई थी। इन विद्यार्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी और अचानक मामला कोर्ट में चला गया और फिर से भर्ती की प्रक्रिया रुक गई। विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया था, फिर धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया कि भैया अब हमारा क्या होगा, हमने तो ज्वाइन भी कर लिया। बहुत सारे विद्यार्थी थे जो नौकरियां छोड़ करके आए थे बिहार शिक्षक भर्ती, अन्य राज्यों में जो नौकरी कर रहे थे छोटी मोटी, कहा हम ठीक है भैया, यूपी में ही हमारी लेखपाल की नौकरी लग गई है, हम अन्य राज्यों में क्या करेंगे जाकर के। और बाद में भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन आज इन विद्यार्थियों की जीत हो गई है और इसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरिट में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन थे, एक कन्या वाला एक पूरा वाला, इन विद्यार्थियों को लेकर के विद्यार्थी जो कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दिया है और केस डिस्पोज्ड हो गया है, केस खारिज कर दिया गया है। मेरिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अब इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो फिर से आगे बढ़ जाएगी और ये विद्यार्थी अपनी ट्रेनिंग करेंगे। अभी ट्रेनिंग होती है लेखपाल में, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग होती है, हल्का भी दे दिया जाता है। 2-4 महीने बाद इन विद्यार्थियों को आवंटित कर दिया जाता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी कभी 1 साल बाद किसी किसी जिले में। और इनकी ट्रेनिंग भी होती है, प्रॉपर 1 साल की ट्रेनिंग होती है।
और हालांकि चार्ज वगैरह इनको 4-5 महीने बाद दे दिया जाता है, वेतन लगभग पूरा मिलता है और ये खुशी देख सकते हैं इन विद्यार्थियों के चेहरे में ही आप लोग। और अब हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती की। चलिए ये तो हो गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भर्तियां रुक गई थी और उसके भी कारण थे, उसके पीछे कई कारण थे और अभी भी रुकी हैं। कारण यही थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, स्थायी न्यायाधीश नहीं थे मुख्य न्यायाधीश। हालांकि वो आ गए हैं, महीना भर हो भी गया लगभग। और अब जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेंगी। इसी क्रम में एचसीएस की वैकेंसी आ भी गई है, लेकिन अभी आरओ एआरओ के विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आरओ एआरओ के विद्यार्थी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। उसके पीछे कारण है, चूंकि न्यायाधीश नहीं थे चीफ जस्टिस, इसकी वजह से एक जो प्रमोशन की प्रक्रिया वो रुकी हुई थी। इनका कुछ प्रमोशन का मामला है, एआरओ वगैरह भी आरओ की पोस्ट पर जाएंगे। और कुछ एक और प्रमोशन की प्रक्रिया है बेंच सेक्रेटरी की, इनका विभागीय एग्जाम होता है। और जब ये जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अंतिम दौर में है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसी साल इनको विज्ञापन भी देना है। आरओ एआरओ का महत्वपूर्ण पद होता है, पद काफी ज्यादा रिक्त हो चुके हैं, लगभग 300 के आसपास पद आरओ के पहले से ही रिक्त है, 100 के आसपास एआरओ के पद पहले ही रिक्त है। जो प्रमोशन होगा उसके बाद में पदों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। पद लगभग 700 से लेकर के 800 हो सकते हैं, दोनों को मिलाकर के 700 से लेकर के 800 के आसपास आरओ और एआरओ के पद हो सकते हैं। तो ये जो एआरओ का प्रमोशन होना है आरओ के पोस्ट पर, आरओ का सेक्शन ऑफिसर पर, और जो बेंच सेक्रेटरी वाला जो मामला है एग्जाम वाला, ये कुछ चीजें हैं जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगना है। विद्यार्थियों को कम से कम 2.5 से 3 महीने इंतजार करना होगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो इन विद्यार्थियों का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के सितंबर के महीने में आ सकता है। और ये पुराना कैलेंडर है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के वहां पर भी देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं, ये देखिए आरओ के 311 और ये एआरओ के 100। तो अभी जब जुलाई आएगा ना, तो ये मार्च चल रहा है, तो जुलाई में देखिएगा ये अपडेट होगा प्रमोशन के बाद में, और इसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अलग अलग कैडर के बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। तो और अब हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट की में से एक और वैकेंसी आती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो हाई कोर्ट की जो भर्ती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ये पहले आरओ एआरओ की भर्ती आएगी, उसके बाद में ग्रुप डी और ग्रुप सी की आएगी। और ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी इस साल आने के आसार नहीं है, अगले साल ही आप लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिल सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां वैसे भी नियमित भर्तियां नहीं होती हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष नहीं आती हैं और अक्सर 2-3 साल के अंतराल में आती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को इसके लिए इंतजार करना होगा। तो ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो विद्यार्थी हैं ये थोड़ा सा रुके, लेकिन आरओ एआरओ की वैकेंसी आप लोगों को इसी साल के अंत में बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।